अजीत खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा और करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये कहानी का अगला और अंतिम पार्ट है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे का एक सीट उसकी ओर उड़ के आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा का सीट दीवार पे जाके टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर ध्यान से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो, मैं तुमसे नहीं डरता, हमको तुमसे बात करनी है। अजीत के इतना कहने से ही एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने तुरंत सवाल किया, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देखना चाहता और तुमने यहाँ आकर मेरे सामने शराब पिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर अजीत ने पूछा, लेकिन तुम क्यों किसी को खुश नहीं देखना चाहती? तो उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 30 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था, क्योंकि मैंने बस उसका बात ना मानकर एक बूढ़े की हत्या नहीं की, इसलिए मुझे मारकर और मुझे यहीं फेंक कर चला गया। मेरी क्या गलती थी? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मैंने उस दिन कसम खाई, उसके पूरे खानदान को खत्म करके रख दूंगा। मैंने उसको और उसके परिवार को तो मार डाला, पर बाकी सब यहाँ से चले गए। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रही। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो कोई रहने आएगा उसे जीने का कोई हक नहीं। मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने जवाब दिया, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकती हूँ। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाला और उसके बाद अजीत ने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत पर फेंका। असल में अजीत यहाँ आने से पहले एक मंदिर गया था और वहाँ के पंडित को सारी बात बताई थी। पंडित जी ने अभिमंत्रित करके एक भभूत दिया था और अजीत को बोला, जब तुम उस आत्मा से मिलो तो ये उस पे फेंक देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भूत के ऊपर वो पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, जैसे किसी कागज में आग लगा दी हो। वो आत्मा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाद में पूरी तरह जल गई। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस लिया और वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत की आँख खुली तो वो घर जाने के लिए अपना सामान उठाकर जैसे ही बाहर निकला तो अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन सिंह को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम अंदर से जिंदा कैसे वापस आए? आज तक जो कोई गया वो जिंदा नहीं वापस आया। जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटना पूरी बताई तो अर्जुन सिंह को समझ में आया और अजीत ने साथ में यह भी बोला, यह हवेली अब भूतिया नहीं रही। और यह बोलकर वो घर चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।